अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जिंदा रहने और जीने में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जिंदा रहने के लिए खुराक और सांस बहुत ज़रूरी है, जबकि जीने के लिए ज़िंदगी का एक मकसद और एक उम्मीद बहुत अहम है। अगर कोई आदमी ज़िंदा नहीं रहता तो सारी दुनिया को पता चल जाता है, लेकिन जब कोई जीना छोड़ दे तो अक्सर उसे खुद भी एहसास नहीं होता। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर तो खुराक काफ़ी है, सांस काफ़ी है, लेकिन जीना शुरू कर दें, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएं और उस मकसद के बारे में अपने रब से उम्मीद रखें। वरना जिस्म एक मदफन है जिसमें लाश आपकी रूह की दफन है। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं मौला जट के सेट पे और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। ओए मौलिया तनूरी, आस्ता बोल थानेदारा। यार वो तो आहिस्ता बोल रहा था, आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं मौला जट साहब। मैं मौला जाटा को डीसीओ नहीं साहब की होया। आए रब दा शुक्र कर मौलिया, ए थाने च बैठिया तेरे साहब बद रहे ने। अगर थले बह जा, हैं जी थले बह जा। बह जाने और तुसी सुलह करनी है कि नहीं? सुलह नहीं हो सकती थानेदारा। ओए थले बह। ओके मैं तो जेल भेज दियांगा, जेल भेज दियांगा। ये क्या इनकी सुलह सफाई कराने के लिए बैठे हुए हैं? एक्चुअली फिल्म में भी कुछ ऐसा ही था कि डिप्टी ये चाहता था, जिसको डिप्टी बनाया हुआ था, हाँ। कि ये दोनों आपस में सुलह कर लें और ये झगड़ा आगे ना बढ़े। क्यों? उस वक्त उसको ये अंदाजा था कि जो दुश्मनी आज शुरू होगी तो गांव वगैरह की दुश्मनियां जो हैं वो कई नस्लों तक चलती हैं, तो इसको यहाँ रोक दिया जाए तो बेहतर है। और आखिरकार आप जितनी भी लड़ाई कर लें, जितना भी झगड़ा कर लें, आप ये देखिए तारीख गवाह है कि उसके फैसले बाद में सुलह पर ही खत्म होते। मगर इनको सजा क्यों नहीं मिलती? इनको फिल्म में सजा क्यों नहीं मिलती? हाँ। अच्छा, इनको सजा मिलती है। अच्छा। नूरी तो अपनी टांग काट के दे देता है। हाँ। लेकिन मौला जट को सजा ये मिलती है एक अगली फिल्म में, जिसका नाम था मौला जट इन लंदन। जज साहब उनको सजा ये देते हैं कि इसने बहुत ज्यादा कत्ल किए हैं, इस जुर्म की पादाश में इनको लंदन भेज दिया जाए। लगता है अंकरा तनवी को सजा मिली है। क्यों? जेब विच रुमाल को वड्डा ला बैठा है। लगातार नंबर 1 जा रहे हैं, लगातार। अल्हम्दुलिल्लाह। को मौला तेरे दर ते है, को सन भी थे। ओए थानेदारा, तेरे को ते हवालात भी नहीं, सानू किथे रखना ही। ओए नता, ए SHO को कोई हवालात नहीं हूं। फिर ये क्या करता है? ए कसमा कुसमा चुका के अद्धी रात सानू छड़ देगा। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮੰਜੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਦੇਗਾ। ए सजा मैनू कबूल नहीं। थानेदारा, आ की गाली गए? मंजी किराए ते भी देना है। आप मुझे SHO साहब एक बात बताइए, ये चारपाई यहाँ क्यों पड़ी आपके दफ्तर में? मुजरमा नु मंजी लाई दी है। ते जिद्दन ना लगे ते फिर किराए ते ला देंदा। बड़ी रंगीन मंजी ला रहे हैं थानेदारा जी। आ मेरे अखां दी लाली वेख रहे हैं थानेदारा। ओए वेख रहे ओए, वेख रहे हैं मेरी अखां दी लाली। ओए वेख रहे हो। अल्लाह दी कसम रात दा नहीं सुता मैं। तो नहीं बदल गए? मेहरबानी यार, जेडे 40-50 रुपए लेने मैंने भी इत्थे अख लाण दे। ओ मौलिया, मैं एडा वड्डा मुजरिम फड़ के लिया तो मिट्टी हो गया। ये कैसा पुलिस वाला है, उसे तैश दिला रहा है? असल में तो पुलिस वालों को ये लालच होती है कि अ शॉट इन द आर्म, हमें चाहिए कि हम ऐसे लोग पकड़ कर लेकर आए जिनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो, ताकि इनकी ACR बेहतर हो जाए। तो अब उसको ये तकलीफ हो रही है कि अगर ये माफी मांग के छूट गया। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आपने जितनी बातें की उसको समझ आ रही हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ जी, मैंने क्या बात की है? उधर मुंह करके गई थी, मैनू नहीं पता लगा। अब मैं तो आखिरी बार कह रहा है, और तुसी सुलह कर लवो। ओए सुलह कादी, साडा कोई प्लाट दा मसला नहीं थानेदारा, मौत दा मसला है। इन्ने मेरे भरा दे नक ते निशान लाया है, मैं भी उत्थे ही लावांगा। तेरे भरा दे नक ते निशान लाया, तेरा नक उंज मैं वड के ले जाना ही नता। ओए थानेदारा, मेरी कवाड़ी मेरे हवाले कर दे। थानेदारा, मेरा गंडासा मेरे हवाले कर दे। आ की कर लियो तुसी? मेरा गंडासा दे थानेदारा। ओए मेरी कवाड़ी दे दे। तो क्या करनी है तुमने कुल्हाड़ी और तुमने गंडासा? असी अपने हजार मांग रहे हैं सोने। तुसी लड़ लो तुसी। लड़ लो तुसी। लाड़े एवें लड़।
ਹੁਣ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਲੜੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਾਂ, ਲੜੋ। ਆ ਲੜੋ। ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਪਈ ਏ। और यार बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब। ये मौला और ये नूरी होने चाहिए। ਓਏ ਵੱਡੋ ਲੱਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ। ਆ ਥਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇਰੇ 3 ਫੁੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ जी जी। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਂਦਾ। ਆ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਰ ਟੁਕੜੇ। ਓਏ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यार बहुत बहुत समझदारी की बात है। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਆ ਪਿਓ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ। ਓਏ ਮੌਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨੂਰੀ ਦਾ ਕੀਮਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਬ ਬਾਦਰ ਆਪਣਾ ਜੁਮਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰ। हाँ हाँ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਮਾ? ਓਏ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੋ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਥਾਣੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਖਲੋਤੇ हैं। ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਲਿਆਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਵਾਂ। यार बाज आओ मौला। ਓਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। आप इन दोनों की चार्जशीट तैयार करें और इन दोनों को जेल भेजें, तभी इन्हें अकल आएगी। ਆ ਨੂਰੀ ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨੇ ਪੈ। ਆ ਜੇਲ ਤੇ ਥਾਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ। यानी आप जेल जाने को तैयार हैं? ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਾਨਾ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। इस वक्त पुलिस का खौफ बुरे लोगों पर है। अगर आज आप पुलिस का खौफ इनके दिलों से हटा दें तो आप इस माशरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हमारे स्कूलों ने, हमारी दरसगाहों ने शख्सियत साजी नहीं की। हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। उनको ठीक तरीके से इल्म तो मिल रहा है, तरबियत नहीं मिल रही। और इस माशरे में अगर पुलिस का खौफ ना हो, हम बड़े आराम से घर बैठे कह देते हैं कि पुलिस क्या कर रही है। देखें जराइम सबसे ज्यादा इस वक्त अमेरिका में हो रहे हैं। आप उनकी खबरें उठा के देखें, आपको यकीन नहीं आता किस तरह से लोगों को तहतीक कर दिया जाता है। अब ये देखिए कनाडा में बहुत ज्यादा जो है ये वारदातें, ये चोरियां, ये सब कुछ है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करते। हमारे यहाँ तो रिपोर्ट हो जाता है ना। जी बिल्कुल। और इवन न्यूयॉर्क के अंदर कहते हैं कि आप न्यूयॉर्कर नहीं है अगर आपको कभी लूटा नहीं गया। स्नैचिंग बहुत ज्यादा। जी मगिंग बहुत ज्यादा है। और हारून, हमने रिसेंटली भी एक वीडियो भी देखी जहाँ पे एक खातून एक आदमी को पुलिस का डरावा दे रही हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल इस्लामाबाद में कुछ खवातीन एटीएम से कोई पैसे वैसे निकाल रही थी। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई है, तो एक शख्स उनकी वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने उसको रोका और उससे फोन छीनने की कोशिश की और उसे कहा इसे डिलीट करो। जब वो नहीं माना तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं 15 पे कॉल करने लगी, तो वो भाग गया। तो बात हम ये कर रहे थे कि इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम पुलिस का इतना खौफ है कि उन्होंने 15 का नाम लिया तो वो भाग पड़ा। ਵੇਖ ਲੈ ਨਤਾ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਕੀ ਪੜੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸਾਏ ਨੇ ਆਪ। मैं सदके जावा अपने मौले तो। ਵੇ ਮੌਲਿਆ, ਅਗਰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਉਮਾਰਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਵੇ ਤੇਰਾ ਗਡਾਸਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪਤੀਸਾ ਖਾ ਲਾਂ। ਓ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਕਰ ਸੂ। ਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਏ? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ਦੱਸ ਵੇ ਮੌਲਿਆ, ਨਾਫ ਦੀ ਨਾੜ ਵਰਗਾ ਨੱਤ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ? ਓਏ ਬਹਿ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਵੇ ਜਈ ਪਿੱਤ ਮਾਰੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੱਤ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੱਤ? मुझे ये समझ नहीं आता कि सारे तकाजे मौले से करती है, खुद एफर्ट कर ले। क्या करे वो बेचारी, उसको सिर्फ कोई ना कोई चीज चाहिए। ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੇਰਾ ਗਡਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? कैसे निकालता था? ਆ ਭਾਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਵੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਗਾਡੀ ਪੀਸੋ ਪੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈ ਹਰੂਨ, जी जी। ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਂਪੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। सारे मोहल्ले बोल रहे हैं। ਪਾਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਪੋ ਤਲਸ ਹੈ ਨਾਲੇ ਰੱਖ। ਏ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। जी 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 जी। ਤੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਆਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆ ਪਟਾਕਿਆ,
ਆ ਕੀ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਮਾਈ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਜੱਟ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਈ ਵੇ ਏ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋ ਪਾਂਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਰੱਖਾ ਦੇ ਜਨਤਾ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜੱਟ ਨੇ ਓਏ यार ਕਿਹੜੀ उठा भी लो उसको। धमकियां लगा रहे हो 1 घंटे से, लड़ो आपस में। ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਸੈੱਟ ਥਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਵੇ ਮੌਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਇੰਜ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। अच्छा मोले की चादर भी बड़ी नाकस सी है वैसे। और ये गाड़ी को देख के लग रहा है कि बाहर 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮਲਕ ਹਾਕੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਆ ਮਲਕ ਆਕੂ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ? ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਾ ਬੋਲ ਥਾਣੇਦਾਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਲਕ ਆਕੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁੱਖੋ? ਵੇ ਟੱਕ ਲਾ ਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਦਾ? 2.5 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫਰਾਈ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣਾ? और जब तुम्हारी ये बदतमीजियां खत्म होंगी। ਲੈ ਵੀ ਨਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ। ਵੇ ਮੂਦਿਆ ਮੈਂ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਵੇ ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਵੇ। ਅਜੇ वो पिन ਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਏ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਡਰ ਗਈ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਨੀ ਪਈ ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਦੇ ਵੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਮੌਲੇ ਦੀ ਪਰਜਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਦੇ ਵੇ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਿਰ 'ਚ ਚੁਭਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਆਈਏ ਤੇ ਪਿੰਨ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਦੀ। ਆ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮਲਕ ਹਾਕੂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੇ ਮੌਲਿਆ ਮੁੱਖੋਂ ਨਾ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ? ਵੇਖ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਲੱਗਣ। ਰਹੀਏ ਜੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਬਣਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਲਕ ਹਾਕੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਵੇ ਮਲਕਾ ਤੇਰੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? अल्लाह का शुक्र है। ਹਾਕੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਓਏ ਮੌਲਿਆ ਤੇ ਨੂਰੀ, ਓਏ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਓਏ, ਮੈਂ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਲਾਨਾ ਤੇ ਲੰਨ ਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਮਰੇ ਸਨ ਇਹਨੇ ਵੱਡੀ ਐਲਡੀ ਲਈ। अब बस करो यार, इसको ठीक करो यार। मौला जट को ये सही नहीं है। मौला जट ਓਏ ਬੁੱਝੀ ਅੱਗ 'ਚ ਫੂਕਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੇ ਮਲਕਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬੁਝੀ ਅੱਗ 'ਚ ਫੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। वो कैसे? ਏਡੇ ਸਿਲਕੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਮੌਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ? ਅਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਲੇ ਦਾ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ये आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। कुछ नहीं होना जी स्टोरी का। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक। ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਛੱਠਾ ਲਾ ਮੌਲੇ ਦੇ 2 ਠੁਮਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, आज क्या खबर है? खबर है कि मरीज के गुर्दे से 150 पत्थरियां बरामद कर ली गई। 150 ਪੱਥਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਚਿਰੋੜ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੀਰਾ ਦੇਤਾ? उसको हल्का सा पेट में दर्द हुआ और पेट उसको लगा मेरा खराब है। डॉक्टर के पास गया तो उसने चेक किया और बताया आपके गुर्दे के अंदर इन्फेक्शन भी हो चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा पथरियां इकट्ठी हो चुकी हैं। और हो भी जाता है एक आदमी के जिस्म से, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज तक का, इतनी बड़ी पथरी निकली कि उसका जो साइज था वो 5 इंच था। ਸਰ ਗੋਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਜੀ ਢਾਇਆ ਸੀ। इसके सर का पत्थर से क्या ताल्लुक है? जुगत नहीं मारी, साइज पूछे। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या होते हैं जिनसे गुर्दे में पथरी पैदा हो जाती है? देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप जो भी चीजें पीते हैं उनमें इम्प्योरिटीज होती हैं। अगर बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज ना हो, जिसे हम मीठा पानी कहते हैं, वो मीठा इम्प्योरिटीज के साथ होता है। अगर वो बिल्कुल प्योर हो जाए, जैसे आरओ एक सिस्टम आया है दुनिया में जो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू पानी को इस कदर क्लीन करता है कि उसमें जर्रा बराबर भी कोई इम्प्योरिटी नहीं रह जाती, लेकिन आप वो पी नहीं सकते। वो पानी कड़वा होता है, इसलिए थोड़ी सी इम्प्योरिटीज जरूरी होती हैं, उनसे पथरियां बन भी जाती हैं।
लेकिन एक चीज का ख्याल बहुत ज्यादा करना चाहिए। एक बड़ी कॉमन मिथ है कि अगर आपके गुर्दे में पथरी है और वो दर्द कर रही है, पथरी का होना इज नो प्रॉब्लम, निकल भी जाती है। अगर वो दर्द कर रही है तो पानी ज्यादा पिए ताकि वो निकल जाए। सर सुनने में यही आता है। जी बिल्कुल, लेकिन ये जुल्म है, अपने साथ जुल्म है। ऐसा मत करें, पानी पीना उस वक्त कम कर दें या बंद कर दें, क्योंकि वो एक खास जगह चुभ चुकी है। और जब आप पानी पिएंगे तो और प्रेशर आएगा, आपको और दर्द महसूस होगा। आप पानी पीने से थोड़ी देर के लिए रुकें ताकि वो निकल जाए वहां से। भाई डॉक्टर गुप्ता। कौन डॉक्टर गुप्ता? इतने 2 घंटे से तो बता रहा कि पथरी वहां चुभ गई, वहां पानी कम कर दो। मैंने कौन सा भाई गुर्दे में टूटी लगवा रखी है। अच्छा एक मिनट, ये क्या पड़ा आपके आगे? गिटका पढ़न दे फौत की दिया। यार ऐसे मत कहो, तुम्हारी नर्स भाई है। आपको पता नहीं, आई एम डॉक्टर ज़ीशान, मेरा पेशेंट है तफैल तबला साहब। अच्छा ये क्या है आपके आगे, क्या है? ये स्टोन है। ये डॉक्टर है जी जी। स्टोन। मरीज है ना, पागल हो गया है, एक कदा इथे फंस गया है। अच्छा ये कौन से स्टोन्स हैं? भाई ये अंदरों ही निकले ने, और मैं घरों नहीं ले आया है। तो इतने अंदर से निकले तो जो निकालने नहीं चाहिए थे, अंदर ही कुट देता इसको। नर्स ने बताया कि तेरे अंदर से 3 जरकोन निकले और 6 यकूत थे। What the hell? ये कैसे हो सकता है? और मैं कसम से बता रहा हूँ 8 नीलम थे। भाई इतने महंगे स्टोन्स तुम्हारे अंदर कहां से आ गए? ये पता नहीं प्यो दियां मुंदरियां खा गया। ए अजय मैं यकीन करो सैंपल रखे है, बाकी सारी ट्राली में घर भेज दी है। मेरी नर्स है ये रेशम। अच्छा जी, ये नर्स जी। अब कह रहा है रेशम मेरी नर्स है। इसने जब मेरा ऑपरेशन करा पहले कह रहा था मेरी पुप्पी है। बेहोश नहीं सी हुंदा, ਇਹਦੇ सामने कीती बेहोश हो गया। मैं इनके पास ना हूं ना तो ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। क्यों? जो कोई ढिड चों निकलदा मैं ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ, दूर सुट के आउंदी है। ਇਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫੇਰ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ये बात तैं बता तेरी कहनी बनती है। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ਅਸੀਂ ਰੱਸੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ डॉक्टर साहब ने जनाब वो औजार लिया के ते फिर एक बात बताएं, हाथों पैरों को रस्सियां बांधने से बेहोश कैसे हो गया वो? नहीं बेहोश नहीं सी हुंदा, फिर मैं दूरों ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ ਠੰਮ ਕਰਕੇ जी। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। बड़ा मुश्किल ऑपरेट सी जी, तो मैं लिखा लिया सी पहले ही जी जी। कि अंदरों जो निकले साडा। तो क्या क्या निकला अंदर से? मेरे अंदरों मेरा पित्ता भी, जिगर भी, सब कुछ लग गया कट के। तो अंदर क्या लगा हुआ आपके? कुछ भी नहीं, लिफाफे ये टंग देते अंदर। 8 घंटे च मैं ऑपरेशन किया जी। ओ ये तो आधे घंटे में हो जाने वाला ऑपरेशन। नहीं नहीं होया तो 5 मिनटा च ही है, फिर बाकी सारा टाइम इन्हू बेहोश करन ते लग गया। कैसे किया फिर बेहोश? मैं टीका लाउंदी सी, मंजी थले वड़ जांदा सी। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਵੇ। क्यों? असल च वो टीके को नहीं सी डरदा, इन्हां को डरदा सी। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਾਂਦੀ 1500 ਦਾ ਹੀ ਲਾਂਦੀ। 4 पाई के नीचे जी जी। मोहतरमा पीछे। ये कौन सा ऑपरेशन थिएटर है जहाँ 4 पाई पड़ी है? मेरे दादे के कमरे में कर रहे थे मेरा। ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਪਲੇਟਾਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਈਆਂ। ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਛਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਤੋਂ ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਥੱਲੇ, ਜਨਾਬ ਗਾਰਡਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਡੰਡ ਪੈ ਗਏ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਬੋਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਭੈਣਾ ਲਾ ਲਾ ਟੀਕਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਜੀ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यार किडे तो बुजुर्ग आदमी ने की चवड़ा मार रहे हैं। इसका मैंने ऑपरेशन करने की बड़ी कोशिश की है, फिर मैंने डॉक्टर साहब जाके सो गए, मैंने आधा घंटे बाद इसको उठाया। साढ़े को महीना को पेशेंट है ना आवे, ये मेरा ऑपरेशन कर देंदी, मैं कर। मैंने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया, बीच में से पपीता निकला बहुत बड़ा। वो पपीता भी मैंने काटा, उसमें जाके पथरी निकली। और इन्हें पत्थरी काट के पपीता ईमानदारी ना फिर उथे रखता। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा। हारून साहब, अभी पिछले दिनों OIC का 17 सेशन हुआ है, इसके कोई नताइज भी निकलेंगे? पाकिस्तान ने जो कोशिश की है, जो मेहनत की है, जो आवाज़ बुलंद की है, वो अफगानिस्तान के लिए इतनी नहीं की है, अफगानियों के लिए की और इंसानों के लिए की है। 3 करोड़ 80 लाख अफगान इस वक्त ऐसी सूरत हाल से दो चार हैं कि अगर उनको खुराक की तंगी आज से शुरू हो गई
तो आप चंद दिनों में देख लेंगे कि कहत साली से ज़्यादा वहाँ पर लोग लुक़मा अजल बन जाएंगे। उसके लिए आपने आवाज़ अपनी बुलंद कर दी, अपने तहीं आप जो कर सकते थे आपने कर लिया। असल में आपने वेस्टर्न पावर्स को ये दिखाया है कि उम्मत मुस्लिमा किसी भी वक्त, वो कहते हैं ना, इब्लीस भी अपने चेले चांटों से कहता है, जो इकबाल कहते हैं, है अगर कोई ख़तर मुझको तो इस उम्मत से है, जिसकी खाकिस्तर में है अब तक शरारे आरजू। जो अल्लामा ने कहा ना, खाकिस्तर के अंदर शरारे आरजू है, वो खाकिस्तर क्या होती है? खाक ही होती है। जब आप कोयला जलाते हैं और वो बुझ जाता है कुछ देर के बाद, तो ऊपर से वो बुझा हुआ ही लगता है, लेकिन ज़रा सी उसकी खाक को हटाएं तो नीचे एक सॉफ्ट उसके एशेज निकलती हैं, उसको खाकिस्तर कहते हैं। जब वो भी हटाएं तो उसके नीचे से एक शरार निकलता है, छोटा सा एक शरर होता है जो जल रहा होता है अभी। तो इस उम्मत के अंदर भी अभी इसके खाकिस्तर में शरारे आरजू है, और हमने जमा होकर ये बता दिया, एक मैसेज दे दिया इन जालिमों को। और मैं जालिम किस लिए कह रहा हूँ, आपने देखा होगा अपने शोज में मैं अक्सर बात करता हूँ कि बरतानिया बदतरीन मजालिम ढाती रही है जब तक बर्रे सगीर के ऊपर हुक्मरान रहे। लोगों के अंगूठे इन्होंने काटे हैं। हारून, कहा जाता है हराम मिस्र भी आज इसीलिए मिस्र में मौजूद है क्योंकि वो ब्रिटिश म्यूजियम में नहीं जा सकते, उठा के ले जाए नहीं जा सकते। और लॉर्ड क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि वो आज के दौर का 24 बिलियन डॉलर यहाँ से लेकर गया था जी। और ये तो एक आदमी था उस दौर की, अगर आप एडजस्ट करेंगे इन्फ्लेशन तो ट्रिलियंस ऑफ पाउंड्स के हमारे वो आज भी मकरूज हैं। खैर उन्होंने क्या देने हैं। अमेरिका जितना बड़ा जालिम है और डेमोक्रेसी के खिलाफ है, अमेरिका से ज़्यादा मजालिम इंसानी तारीख में किसी कौम ने नहीं किए। हमारे बच्चों को ये पढ़ाया नहीं जा रहा जी। हमारे स्कूलों में ये तालीम दी नहीं जा रही। मैं आपको सिर्फ नाम गिनवा सकता हूँ, अगर वो कहानियाँ सुनानी आपको शुरू कर दूँ तो आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया ये सब देखती रही और बर्दाश्त करती रही। CIA ने सैल्वाडोर अलांडे को बर्बाद किया। पेट्रीश लमाम्बा, एक जवान आदमी, बेहतरीन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आदमी, चौक में खड़ा करके इसी अमेरिका ने उसको गोलियां मारी। लोग भूल जाते हैं, भूल भी नहीं जाते, हमने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं है। मोहम्मद मुसद्दक, ईरान का बेहतरीन इंसान, उसको उतार के सवाक एक आर्मी वहां पर लगाई इन्होंने, जिन्होंने जिंदा इंसानों की, ये मुहावरा था ना, आपको नहीं कह रहा, अमेरिका का लगाया हुआ शाह और उसकी फौज ने जिंदा इंसानों की खालें खींची। वियतनाम के अंदर इन्होंने जिस तरह से बम गिराया, आपको पता है पहले हमलों में इन्होंने हॉस्पिटल्स के ऊपर हमले किए, स्कूल्स के ऊपर किए, बच्चे मारे। और आपको पता उससे पहले जो ये वीडियोस चलाया करते थे ना अमेरिका में, कि वो दिखाया ये करते थे कि वियतनाम के अंदर जो कम्युनिज्म के लोग हैं, जो कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो छोटे बच्चों के गले काट रहे हैं। और बाद में आके 30-40 साल बाद ये पता चला कि वो सारे एक्टर्स थे जो अभी भी हॉलीवुड की फिल्मों में एज एक्स्ट्रास काम कर रहे हैं। हारून, नोम चॉम्स्की अमेरिका को इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि वो कॉलोनाइजेशन के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि अब वो पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनाइजेशन काम कर। मैं कहता हूँ ये भी झूठ है। अमेरिका अगर कॉलोनाइजेशन के खिलाफ है तो आज की नौजवान नस्ल जान ले कि कॉन्गो के अंदर बेल्जियम की कॉलोनी थी जो खत्म की गई, इलेक्शंस हुए और जो आदमी इलेक्ट होके आया उसको उतारा और दोबारा कॉलोनाइजेशन की अमेरिका ने कॉन्गो के अंदर बेल्जियम की। ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है। ये कहते हैं हमारे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अभी पिछले दिनों जो विकीलीक्स वाले साहब हैं, जूलियन असांज, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? कहाँ गई फ्रीडम ऑफ स्पीच? स्नोडेन के साथ क्या किया गया? कहाँ गई फ्रीडम ऑफ स्पीच? सब झूठ है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मजालिम की अगर किसी की तारीख है तो अमेरिका की है। लेकिन OIC के बाद मुझे थोड़ी सी उम्मीद दोबारा जागी है, जो हमारी जाग जाती है बहुत जल्दी, कि वही लग रहा है 15 मिनट बाद वर्ल्ड वार शुरू हो जानी है। वर्ल्ड वार शुरू होवे ना होवे जी, नाल ईमान दे ठंड वार शुरू हो गई। देसी आंडे 12 अगे पे हुण ते 13 पिछे। मौला जानदा ऐसा जानलेवा शो है ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ जी जी, ਬੇਬਹਾ ਠੰਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਏਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸੱਸ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲਈ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਠੰਡ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, क्यों ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਖਾਂ जी, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੰਡ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ। हले तू तो ठीपे तत्ते करके बनी फिरदा है। तेरे सदके जावा है, डेट एक्सपायर खुस रहा है।
अब अपनी ऑडियंस की तरफ चलते हैं और आज हमारे साथ ऑडियंस में बहुत खास लोग भी हैं और खास मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मिसेस फरत ने अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमें कनाडा से स्पेशली ज्वाइन किया है। क्या कहने ठंड तो कनाडा च भी माइनस चल रही है। जी जी, वहाँ बहुत ठंड है जी। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। बर्बाद कनाडा की बर्फ है जेड़ी खुरदी भी नहीं। जी जी ये लोग सही कह रहे हैं कि इस वक्त -30, 40, 50 चल रहा है, लेकिन हम जब आ रहे थे पाकिस्तान कनाडा से तो सबने कहा डेंगू है, वायरस है, फोग है, स्मोक है, ये है वो है। सही गल है, डेंगी ना बंदा मर जाए आकड़ के जरूर मरना। जी, मेरा नाम यूसुफ चुगताई है और मैं टोरंटो से आया हूँ स्पेशली लाहौर के खाबे और लाहौर की चीज़ें देखने के लिए। मैं खरे कहने लगे ने कि मेरा नाम अशरफ हताई है तो मैं फ्लाइंग केक बहुत और भाजी वर्ग बंदे लक्ष्मी चौक जाके ना 1000 रुपया देके सिर्फ टक टक लोग कहते सिर्फ वो सुना दे टक 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 टक। जी प्लीज। अक्सर ये मैं गाना अपनी वाइफ के लिए ज़रूर गाता हूँ। आपकी वाइफ साथ आई हैं आपके? ये मेरे पास में। अच्छा जी, वाह। जिद्दां दा सुनाना ओदा ही हौसला जेड़ा सुनदी है। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। प्यार का बन के निगहबान तुझे चाहूं। बात है यूसुफ। वाह 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 भी क्या अच्छा जी, मैं बड़ी माफी चाहना, मैंने हुण समझ आई कि तुसी कन्ना तक टोपी क्यों लई। जी अच्छा जी, मैं अपना तारुफ इस तरह करावांगा कि मेरा नाम डॉक्टर मजहर मोंगा है। मैं पथरियां दा डॉक्टर नहीं, मैं जेनवन डॉक्टर हैं। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਲਿੱਪਰੀ ਸੀ? बिल्कुल सर, मेरे दिल तो दुआ निकलती है तुहाडे सारे वास्ते। ते मैं छोटा जिहा धन सुना देना उस्ताद मेहदी हसन दा। जी। बहुत याद आएंगे वो दिन, मुझे तड़पाएंगे वो दिन सनम, तेरी कसम। वाह। बहुत याद आएंगे वो मेरा मुस्कुरा देना कि तुझको प्यार है इतना। वो मेरा मुस्कुरा देना, निगाहों को चुकला देना, बहुत याद। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ASI सागर पुटा। और डॉक्टर साहब परेशान हो रहे थे कि यार ऑपरेशन थिएटर तो मरीज नस गया है। हाँ। बस मैं गुनगुनाया है, पता नहीं लगा। जी। मेरा नाम है नताशा फैज़ी, मैं टोरंटो से आई हूँ लाहौर एंजॉय करने, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को मिलने। मेहदी हसन साहब और मैडम का एक गाना कोशिश करूँगी सुनाने। लो जी, मेरा ख्याल है कि मेहदी साहब ने उन्होंने टोरंटो दफन कर दिता जी। सारे मेहदी हसन साहब को ही गा रहे, सारे मेहदी साहब नु गा रहे और है भी उत्थे मिसेस सागा जी हो। जी प्लीज। जिधर जिधर हवा जा रही मेहंदी साहब की आवाज उधर ही जा रही। अरे सुभान अल्लाह, ऐसे लोग को पैदा होने। जी। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाए हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं। आपको भूल जाए। वाह वाह, क्या बात है। रूम साहब, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਬੇਸ ਤੇ ਲੱਗੇ। जी।
सर मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पे बैठने का। हम मैक्सिमम हम टीवी पे बैठ के देखते थे ये, और हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आएंगे बैठेंगे। तो सबसे पहले आपको और आपकी मैनेजमेंट को सर, आपने हमें बुलाया, इस काबिल समझा और हमें बैठा के हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया सर। तो सब आपके थैंक यू सो मच सर। पहली लाइन तो माशाल्लाह लग रही ना कैनेडा तो आई है जी, वो पिछले लगता सारे दुबईयों डिपोर्ट होए। बेटा मैं क्या तेन कोई शौक ना लिया या रजाई चो वालों तो ही खिंच लिया गया। ये बेटे यूनिवर्सिटी पढ़दा भी आ के कोलों दी लंघ के शो च आया। और तुम जिन्ना उस बच्चे ਨੂੰ मजाक कर रहे हो ना, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ जी। ढोला सानू प्यार दिया नशिया ते लाके ते हुने साडा जन बनीदा। ढोला सानू प्यार दिया नशिया ते लाके ते हुने साडा जानू नहीं बनीदा। जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनीदा, जानू नहीं बनीदा, जानू नहीं बनीदा। अच्छा जी, हमारे साथ रूबा खान मौजूद हैं, बहुत शानदार सा एक गाना लेकर आई हैं हमारे लिए। आइए उनसे गाना सुनते हैं। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।